अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन्हीं इक्विलिब्रियम की स्टेट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले आप इक्विलिब्रियम की वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपको इक्विलिब्रियम समझ आ जाएगी तो उसकी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो तीन तरह की हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थर्ड जो है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी in stable equilibrium if after a slight tilt it returns back to its previous position। यानी कि एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी अगर बॉडी को थोड़ा सा हिला के छोड़ा जाए तो बॉडी अपनी पहली पोजीशन पे वापस लौट आए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, ये मेरे पास डस्टर है, तो इसको मैंने थोड़ा सा हिला के छोड़ा तो अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ गया। तो ये क्या है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस तरह से फिर से देखिएगा कि इसको मैंने थोड़ा सा हिला के छोड़ा, ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गया, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एक बुक जो है वो इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी समझिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी का सारा वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये एरो ऊपर को बनाने का मतलब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो करवाना है। बेसिकली तो वेट जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ एरो इसलिए हमने ऊपर को बनाया ताकि आपको बता सकें ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। तो अब इस बुक को थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे तो ये क्या हुआ, ये बुक अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। अब जब इसको हमने थोड़ा ऊपर उठाया था तो इस वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो था वो थोड़ा बुलंद हो गया था, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो था उसमें से जो वर्टिकल लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन, वो बेस के अंदर ही रही। तो जिसकी वजह से ये फिर से किस में आ गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। यानी जब बुक को हमने ऊपर उठाया, उठाने के बाद हमने छोड़ दिया, तो एक बार तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुलंद हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ड्रा की थी, तो वो लाइन जो थी वो इस बेस के अंदर ही थी, इसलिए ये बॉडी जो है वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसी तरह से हम एक जो है ब्लॉक की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि एक ब्लॉक को अगर हम देखें तो उसमें किस तरह से होता है। एक ब्लॉक को अगर हम देखें तो उसमें कुछ यूं होगा कि ये हमारे पास है जी एक ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को थोड़ा सा हिला के हम छोड़ेंगे तो ये दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। किस तरह से, ज़रा देखिएगा कि ये ब्लॉक है, इसको मैं ऐसे करके थोड़ा सा हिला के छोड़ता हूँ, ये उसी जगह पे वापस आ जाता है। अब इसमें ज़रा मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी आपको बताता हूँ साथ साथ, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इस पर एक निशान लगा लेता हूँ कि ये इसका पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसका जी है, यानी ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है जहाँ पे इसका सारा वेट लाई करता था। अब फिर से देखिएगा, जैसे इसको मैं थोड़ा टिल्ट करता हूँ, थोड़ा हिलाता हूँ, तो ये क्या होता है, ये अपनी उसी पोजीशन पे वापस आएगा। देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये इसकी बेस है, ये इसकी सारी की सारी बेस है। अब इसको थोड़ा सा हिला के मैंने छोड़ा तो ये वापस आ गया, क्योंकि इसमें जो परपेंडिकुलर लाइन इसकी पास हो रही है वो इसके बेस के अंदर ही है। जो लाइन है वो क्या है, वो बेस के अंदर ही है। अब मैंने फिर थोड़ा सा किया तो इस वजह से अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुलंद हुआ है, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेज हुआ है।
अब इसको हिला के छोड़ा, वापस आ गया। लेकिन जब मैंने इसको और ज़्यादा किया, और ज़्यादा इसको टिल्ट किया, और ज़्यादा हिला दिया, तो अब ये वापस नहीं आया, बल्कि ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये गिर गया, एक नई पोजीशन ले गया। अब क्या हुआ था, अब क्योंकि इस सूरत हाल में इसका जो लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन ये वाली थी, अब वो बेस के अंदर से पास आउट नहीं हो रही थी। बेस के अंदर से पास आउट ना होने की वजह से क्या हुआ, ये गिर गया ब्लॉक, यानी इस तरह से हुआ ये, यानी ये लाइन ऐसे। अब ये बेस से देखिएगा जरा, फिर से जरा, ये लाइन जो है ये बेस से बाहर चली गई थी, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए गिर गया। यानी ब्लॉक के गिरने की वजह क्या है कि इसका जो ये परपेंडिकुलर लाइन जो बेस के अंदर से पास हो रही थी, जो इसको स्टेबल कर रही थी, तो अब क्योंकि वो लाइन क्या चली गई, बाहर चली गई है, बेस से बाहर चली गई है, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये हुआ कि बेस से बाहर जाने की वजह से इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और ये एक नई पोजीशन पर चला गया। इसलिए जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो हम इसके लिए कंडीशन रखेंगे कि इन दिस कंडीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, कि आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको लोएस्ट पोजीशन पे रखना है, यानी उसको आपने पस्त मुकाम पे, यानी लोएस्ट रखना है, आपने उसको नीचे से नीचे रखना है ताकि बॉडी को हम स्टेबल कर सकें। ब्लॉक में क्योंकि किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठाने से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुलंद हुआ था, और उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली अमूदी लाइन से ऊपर उठाएगी हालत में इसकी बुनियाद बेस के अंदर ही रहती है, तो ब्लॉक अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाता था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, ये पहली पोजीशन में वापस नहीं आया था, जब हमने इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसको ऊपर उठा दिया, तो इस हालत में क्या हुआ था, वो बेस से बाहर चला जाता है। जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन बेस से बाहर चली जाती है, तो इससे क्या होता है, ब्लॉक जो है वो अपनी असली पोजीशन पे वापस नहीं आता, यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आता। तो ब्लॉक को अपनी बुनियाद पर उल्ट कर इक्विलिब्रियम की नई पोजीशन में चला जाता है। यही वजह कि गाड़ियों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मकाम जो होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मुमकिन हद तक क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है। और इसको किस तरह से लो रखा जाता है कि गाड़ियों को नीचे से हम क्या करते हैं, गाड़ियों को नीचे से हम भारा कर देते हैं, उनको हैवी कर देते हैं। तो गाड़ियों को नीचे से हैवी करने की वजह से ही ऐसा होता है। और इसके साथ साथ गाड़ियों की बेस जो होती है, इसको फैलाव जो होता है उसको भी हम बढ़ा देते हैं, ताकि जब हमने टर्न लेना है, गाड़ी ने टर्न लेना है, तो मोड़ काटते हुए इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली अमूदी लाइन जो होती है वो इसकी बुनियाद से बाहर ना जाए। कैसे, जैसे मैं ब्लॉक के केस में आपको बता रहा था, ब्लॉक के केस में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लेते थे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन अगर तो बेस के अंदर रहती है तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आता है। लेकिन अगर आपने ऐसे किया तो ये बेस वाली लाइन जो है ये यहां पे चली गई है, यानी सॉरी बेस वाली लाइन नहीं बल्कि बेस तो वहीं पे रही है, अब जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बेस से बाहर चली गई है। तो परपेंडिकुलर लाइन जब बेस से बाहर जाती है, यानी ये बेस से बाहर चली जाती है, तो इस तरह से जो ब्लॉक होता है वो नई पोजीशन पर चला जाता है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस नहीं आता, यानी उसको थोड़ा सा हिलाने से वो उसी पोजीशन पे वापस नहीं आता। इसलिए गाड़ियों की बेस जो होती है उनको हैवी बनाया जाता है, ताकि टर्न लेते हुए गाड़ी की जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर लाइन होती है, एक अमूदी लाइन होती है, वो बेस के अंदर ही रहे, क्योंकि अगर वो बेस से बाहर जाएगी तो गाड़ी जो होगी वो स्टेबल नहीं रहेगी, यानी गाड़ी जो है वो क़याम पजीर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो क़याम पजीर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, या क़याम पजीर इक्विलिब्रियम में या स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, इस कंडीशन को आप ज़रूर नोट करिएगा कि इस केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में आपने क्या करना है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो होता है वो सस्पेंशन पॉइंट एक होता है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो आपने क्या रखना है, वो लो रखना है इसके सस्पेंशन पॉइंट से, यानी सस्पेंशन पॉइंट से उसको लो रखना है। ये सिंपल वर्ड में आप इसको कह सकते हो, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पोजीशन पर रखना है, ताकि उससे जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करते हैं वो बेस के अंदर ही रहे, बेस से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर वो बेस से बाहर चली जाएगी तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, क्योंकि बॉडी दोबारा उसी पोजीशन पे वापस नहीं आती जब उसको थोड़ा सा हम टिल्ट करते हैं। तो इस तरह से ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम,
इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जब बॉडी जो होती है उसको अगर थोड़ा सा हिलाकर छोड़ा जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो बॉडी अपनी उस पोजीशन पे वापस नहीं आ पाती। इसको हम कहते हैं कि ये जो होती है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे एक पेंसिल्स, लेड पेंसिल मैंने ली है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है जहाँ पे इसका सारे का सारा वेट अमल कर रहा था। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, इस पेंसिल्स को अगर मैं इस तरह से इसको स्टे करवाने की कोशिश करूं तो फॉर ए मोमेंट ये स्टे करती है, उसके बाद ये पेंसिल गिर जाती है। अब गिरती किस वजह से है? क्योंकि जब पेंसिल इस टाइप से थी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो ये था, लेकिन जब इसको हमने छोड़ा, स्लाइटली टिल्ट करने के बाद छोड़ दिया हमने, तो छोड़ने के बाद क्या हुआ, जब इसको छोड़ा हमने तो एक फॉर अ स्मॉल मोमेंट के लिए इसने स्टे किया, लेकिन उसके बाद देखें ये क्या कर रही है, ये गिर जाती है इस तरह से। तो अब इस सूरत में क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो था वो लोएस्ट पोजीशन पे आ गया था, जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे आ गया था तो ये क्या हुई, ये पेंसिल के अंदर एक टाग पैदा हो गया और ये उधर घूम गई, और घूमने की वजह से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में चली गई, यानी अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाई और ये अनस्टेबल की फॉर्म में चलेगी। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है? इन दिस कंडीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, लेकिन जब इसको हम स्लाइडली टिल्ट करने के बाद छोड़ते हैं तो ये क्योंकि अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आ जाता है, तो इसलिए अपने आप को अनस्टेबल फॉर्म में बरकरार नहीं रख पाता और ये इस तरह से पेंसिल गिर जाती नीचे को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये क्या करेगी, ये टर्न कर जाएगी, ये घूम जाएगी, इसके अंदर टाग पैदा हो गया है, तो जिसकी वजह से किसमें, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाती है। यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है उसमें क्या है कि हमने एक पेंसिल को थोड़ा हिला के छोड़ा तो ये अपनी नोक पर उल्ट कर गिर जाएगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को गैर क़यामपज़ीर इक्विलिब्रियम के नाम से हम जानते हैं। और गैर क़यामपज़ीर इक्विलिब्रियम में की हालत में क्या होता है, जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुलंद तरीन मकाम पर होता है। जैसे जिस्म अपनी बुनियाद पर यानी अपनी बेस पर घूमता है, ये इसकी बेस है, तो जैसे ये अपनी बेस पर क्या करेगा, घूमता है, तो फिर क्या होता है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, और फिर जिस्म अपनी पहली पोजीशन पर वापस नहीं आता। यानी बॉडी जो है, ये पेंसिल जो है, ये अपनी पहली पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगी और ये क्या होगी, ये गिर जाती है। और कंडीशन इसके लिए मैंने बता दी आपको कि क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी होता है। यानी इसमें जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सस्पेंशन पॉइंट जो होता है उससे ऊपर लाई करता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या था कि वो सस्पेंशन पॉइंट जो था उससे नीचे लाई करता था, लेकिन अनस्टेबल के केस में वो क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो होगा वो अबव यानी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने देखा और उसके बाद हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देखा। तो अब हम एक थर्ड टाइप देखते हैं इसी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की, जिसमें क्या होता है, जिसमें ना स्टेबल होती है और ना अनस्टेबल होती है। यानी ये दोनों से थोड़ा डिफरेंट चीज़ है और इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि इफ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन्हीं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में ऐसा होता है कि अगर कोई जिस्म अपनी पहली पोजीशन से हिलाने पर नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाता है तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालत कहलाती है। यानी आप इसमें देखिएगा, मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, इफ अ बॉडी रिमेन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, जब इसको पहली पोजीशन से, जो पिछली पोजीशन इसकी थी, उससे आप हिलाएंगे और इसको थोड़ा हिला के आप छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये अपनी पहली पोजीशन से आगे चली जाएगी। अब देखिए ये ए फिगर में मैं एक बाल को दिखाया मैंने, तो अब यहाँ पे बाल जो है वो यहाँ से मूव करके जब इसको डिस्टर्ब किया थोड़ा हमने,
इसको मूव किया तो ये आगे चला गया। तो ये मेरे पास एक बाल है। अब देखिएगा, अगर हम बाल को मूव करवाते हैं तो बाल जब मूव करता है ऐसे करके, तो बाल की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं का वहीं रहेगा, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका वहीं का वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका चेंज नहीं होता, और ये बाल जो है वो अपनी पहली पोजीशन पे वापस भी नहीं आती। यानी आप देखेंगे यहाँ पे, इस बाल को मैं मूव करवाता हूँ तो ये देखें बाल अब मूव कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका उसी पोजीशन पे है, यानी बाल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बाल साथ साथ क्या कर रही है, बाल साथ साथ मूव भी कर रही है। तो इस तरह से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज नहीं होता। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, हमने पहले दो केसेस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखा था कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऊपर जाता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आता है, लेकिन इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, यानी उसी जगह पे रहेगा, एक सेम हाइट पे रहेगा, वो ना तो बुलंदी पर जाएगा ना वो नीचे आएगा, यानी ना बुलंद होगा ना ही वो पस्त होगा, यानी कि नीचे आएगा, लोएस्ट भी नहीं होगा हाईएस्ट भी नहीं होगा, यानी दोनों नहीं होगा। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि जिसमें ये हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देखते हैं, जिसमें अगर फ्लैट सरफेस पे आप एक हॉरिजॉन्टल पेंसिल जो है उसको आप इस तरह से रख दो हॉरिजॉन्टल तरीके से, और इस तरह से एक एग को अगर आप रख दो, एक रूलर को रख दो, एक स्फीयर को रख दो, तो वो सारी क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होंगी, क्योंकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में कंडीशन क्या है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी जो होता है वो रिमेन एट सेम हाइट पे रहेगा, और बॉडी मूव भी कर जाएगी, बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज नहीं होगा, और बॉडी अपनी नई पोजीशन पे भी चले जाएगी। ये दोनों से थोड़ा हट के था चीज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एक चीज़ तो ये थी कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट चेंज नहीं होगा, वो सेम हाइट पे रहेगा। दूसरी बात ये थी कि वो बॉडी जो है वो मूव करके अपनी नई पोजीशन पे चली जाती है। तो ये बड़ी अहम चीज़ थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में। तो इस तरह से हमारी 3 स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो थी, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम था, एक हमने देखा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड जो था वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम था। तो तीनों की आई थिंक आपको समझ आई होगी। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।